बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं रिव्यू एक्सरसाइज करूँगी 2 क्लास 9th मैथ्स की। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहाँ पे गिवन है 27 x की पावर -1 और ओवरऑल पावर है आपके पास -2/3। ठीक है। अब 27 स्टूडेंट्स आपके पास होता है 3 का क्यूब, x की पावर -1 एज इट इज़। जो पावर है -2/3, इस पावर को इन दोनों के ऊपर सेपरेट कर देंगे। 3 क्यूब -2/3, x की पावर -1 और इसकी ओवरऑल पावर आ गई -2/3। ये 3 कैंसिल, तो 3 का क्या आ गया पावर -2 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और x की पावर आ गई 2/3। आपने इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना, तो इसको मैं लेके आऊँगी डिनोमिनेटर में। ये आ गया 2x² ओवर 3 का स्केयर। तो 3 स्केयर क्या होता है 9। अब ये x² एज इट इज़ रहेगा, जो डिनोमिनेटर में है ये आपके पास इसका क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट होगा। अब हम चेक करते हैं ये ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है। उसके बाद है आपके पास राइट x, इसके बाद यहाँ पे पावर है आपके पास 7। तो हम आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सिंपल है, आपने क्या करना है x की पावर 1/7 कर देना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको 4 की पावर 2/3 गिवन है, आपने इसको रेडिकल साइन के साथ लिखना है। 4 की पावर 2/3। अब देखिए ये 4 की पावर 2 एज इट इज़, जो डिनोमिनेटर में ये आपका रेडिकल साइन में आता है। तो ये आपके पास आ गया 4 की पावर 2, 4 का स्केयर और ये आ गया क्यूब रूट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद चौथे में कहा गया, इसमें आपने बताना रेडिकेंड क्या है। तो जो ये अंदर लिखा होता है ना रूट के अंदर, ये आपका रेडिकेंड होता है। सो 35 इज़ योर रेडिकेंड। नेक्स्ट आपको कहा गया पार्ट नंबर 5 में 25 और 16 और ओवरऑल पावर है -1/2। आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। तो देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं 5 का स्केयर ओवर 4 का स्केयर और ओवरऑल पावर है -1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 5/4 की पावर आ गई -1। आपने इस पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो ये आ गया 4/5। दिस इज़ योर आंसर। सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट आपको कहा गया आपने इसका कॉन्जुगेट बताना है। तो कॉन्जुगेट सिंपली होता है आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया, आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। सो हेयर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिर है आयोटा की पावर 9, इसको आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने आयोटा की पावर को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप फॉलो करना है वो आपने आयोटा की पावर को इवन बनाना है। ये है आयोटा की पावर 9, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा। अब जो 8 है ये होता है 8 होता है आपके पास 2 × 4 इंटू आयोटा। आयोटा स्केयर होता है -1, तो -1 की पावर आ गई 4 इंटू आयोटा। जब माइनस की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, +1 इंटू आयोटा। तो आयोटा आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। नेक्स्ट आपको कहा गया कि आपने इसमें से इसका रियल पार्ट लिखना है 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद आपने इसका रियल पार्ट बता देना किसके बराबर है। अब देखिए आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है -1 की, यहाँ पे -1 लिखते हैं। 2ab को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2ab आयोटा -2ab। तो जो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या आएगा आपका -2ab। सो -2ab इज़ योर रियल पार्ट ऑफ गिवन क्वेश्चन। लास्ट पार्ट में आपको कहा गया आपने इसका इमेजनरी पार्ट बताना। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। -आयोटा 3 आयोटा +2। अब पहले माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया -3 आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस -2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, इसकी जगह -1 पुट कर दें। -2 आयोटा, ये आ गया -+3 -2 आयोटा। आपने बताना था इमेजनरी पार्ट। ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट आपका क्या होता है, जो आयोटा के साथ लिखा होता है। तो -2 इज़ योर इमेजनरी पार्ट।
अब नेक्स्ट आपका है पार्ट नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जस्ट इसमें ही क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना गिवन नंबर, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा एक्स वाई जी रियल नंबर्स हैं और जो जेड है वो लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो का मतलब है जेड के नेगेटिव है, ठीक है। और कहते हैं एक्स जो है लेस देन है वाई, ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए एक्स लेस देन वाई है और कहा गया जो जेड है वो लेस देन ज़ीरो। अगर जेड लेस देन ज़ीरो है मतलब कि वो नेगेटिव नंबर है। अब हमने क्या किया, जेड को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। जेड क्योंकि नेगेटिव नंबर था, जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपकी इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या था, लेस देन था, ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। सो एक्स जी ग्रेटर देन हो जाएगा वाई जी से। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एक्स जी ग्रेटर देन वाई जी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर्स हैं ए बी, देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी हैं रियल नंबर्स तो 3 ही इनमें ऑप्शंस है, या तो वो दोनों बराबर हैं, या ए लेस देन है बी से, या ए ग्रेटर देन है बी से। अब ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आपने प्रॉपर्टी का नेम बताना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो, रिकरिंग भी ना हो, वो होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब इसके मैं करती हूँ ट्रू फॉल्स। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। देखिए होल नंबर में ज़ीरो भी आता तो ज़ीरो तो रैशनल नहीं है, सो दिस इज़ फॉल्स। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.02 इज़ 50। तो तीसरे वाली स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखें 0.02, इसका डेसिमल पॉइंट इग्नोर करें तो ये आ गया 2/100। 2 1 2, 2 5 10 0, तो ये आ गया 1/5, 1/50 सॉरी। तो 1/50 का जो रेसिप्रोकल है वो होता है 50। तो 50 और 1/50 दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। सो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा 0.02 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या आपके पास 50 है। सो दिस इज़ ट्रू। उसके बाद वो कहते हैं पाई इज़ अ रैशनल नंबर, नो दिस इज़ फॉल्स। पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। उसके बाद वो कहते हैं एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, सो दिस इज़ ट्रू। सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन, नो। देखें 2 - 3 क्या होता है -1 और 3 - 2 होता है +1, सो दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, दिस इज़ फॉल्स। 8 वाला है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो ऑब्वियसली या वो टर्मिनेटिंग होता है या रिकरिंग होता है, दिस इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर 9 है 1.8 बार। देखें 1.8 बार इज इक्वल टू, वो कहते हैं ये है जी 1 + 8/9। सिंपल सी बात है, उन्होंने इसको क्या किया तो उन्होंने लिखा 1 + 0.8 बार। अब 0.8 बार यानी कि बार का मतलब है 8 बार बार आ रहा है। आप लोग इसको क्या करें, 8 को 9 से डिवाइड करें और चेक करें क्या आपका 8 आ रहा है या नहीं। तो ये 8.1 + 0.888 आएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1.8888। सो ये 1.8 बार के इक्वल ही होगा, सो दिस इज़ आल्सो ट्रू। क्वेश्चन 1 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करती हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमें कहा गया कि हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है 81 y की पावर -12 x की पावर -8 और ये आपके पास है 4th रूट। तो 4th रूट का मतलब है हमारे पास पावर क्या है 1/4 है। अब 81 को आपने फैक्टराइज करना तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 y की पावर -12 8 की पावर -8। 1/4 पावर इन तीनों के ऊपर सेपरेट कर दे, 3 की पावर 4 1/4 y की पावर -12 पावर 1/4 8 की पावर x की पावर -8 1/4। ये 4 कैंसिल 3 आ गया, 4 3 × 12 y की पावर -3 आ गई,
4 2 ज़ार 8, एक्स की पावर -2 आ गया। अब देखो ये पावर नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, आ जाएगा 3/x² y³। अब पार्ट नंबर 2 है 25x की पावर 10n y की पावर 8m। 25x की पावर 10n y की पावर 8m स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास पावर क्या है 1/2। सो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, x की पावर 10n y की पावर 8m और पावर ओवरऑल क्या आ गई 1/2। ये 1/2 पावर तीनों के ऊपर सेपरेट कर दें, 5 का स्क्वायर 1/2, x की पावर 10n 1/2, y की पावर 8m 1/2। ये 2 कैंसिल, ये आ गया 5, 2 5 ज़ार 10, 5n आ गया और ये आ गया 2 4 ज़ार 8, y की पावर आ गई 4m। दिस इज़ योर आंसर। तीसरा पार्ट है, सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट्स आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 5 ओवर x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -5 और पावर ओवरऑल है 1/5। नीचे वाले जो पावर्स हैं इनको डिनोमिनेटर में इनको न्यूमरेटर में ले जाएं, साइन चेंज हो जाएंगे। x की पावर 3 + 2, y की पावर 4 + 1, z की पावर 5 + 5, ओवरऑल पावर क्या है 1/5 है। यह आ गया x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 10 और ओवरऑल पावर क्या है 1/5। 1/5 पावर तीनों के ऊपर सेपरेट कर दें, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 5 2 ज़ार 10। सो x y और z का क्या आ गया स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पहला स्टेप है, इसको एज इट इज़ लिखें। 32 x की पावर -6 y की पावर -4 z ओवर 6 25 x की पावर 4 y z की पावर -4 और ओवरऑल पावर 2/5। अब 32 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 की पावर 5। अब देखें x की पावर -6 है, ये 4 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, x की पावर -6 -4, y की पावर -4 नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 हो गया, y की पावर -4 -1, z की पावर 1 नीचे माइनस ऊपर जाके +4 हो गया। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में 6 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी ओवरऑल पावर हमारे पास है 2/5। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया 2 की पावर 5 ओवर 5 की पावर 4 एज इट इज़, x की पावर -10, y की पावर -5 और z की पावर आ गई 5, ओवरऑल पावर 2/5। ये 2/5 पावर मैं सबके ऊपर सेपरेट कर रही हूँ। ये हो गया 2 की पावर 5 और यहाँ पे आ गया 2/5, x की पावर -10 और पावर क्या है 2/5, y की पावर -5 2/5 पावर और साथ में आपके पास यहाँ पे आएगा z की पावर 5 2/5 पावर आ गई और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 और ओवरऑल पावर क्या आ गई 2/5। अब ये 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 आ गई, 5 2 ज़ार 10 -2 + 2 ये हो जाएगा -4, x की पावर -4, 5 कैंसिल, y की पावर आ गई -2 और ये 5 कैंसिल, z की पावर आ गई 2 ओवर 4 2 ज़ार 8, 5 की पावर 8/5। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें डिनोमिनेटर में आपके पास है 8/5, तो स्टूडेंट्स 8/5 को हम लिख सकते हैं 1 + 3/5। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब है यहाँ पे 4, z का स्क्वायर, ये दोनों पावर्स नेगेटिव थी, इनको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके आ गई है, आगे x की पावर 4 y की पावर 2। अब पावर जो 8/5 थी ना, इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा 1 + 3/5, तो ये आ गई 5 की पावर 1 + 3/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4z का स्क्वायर ओवर 5 की पावर 1 सेपरेट इंटू 5 की पावर 3/5 x की पावर 4 y का स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में करती हूँ स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 ना सेम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन थर्ड के सेकंड पार्ट की तरह है। डिफरेंस सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का है, यहाँ पे पावर -3/2 है, उस वहाँ पे पावर -1/2 थी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखे 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2 और स्क्वायर रूट। अब देखिए ये हमारे पास नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ये आ गया 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.04 की पावर 3/2 स्क्वायर रूट। अब 216 जो होता है यहाँ स्टूडेंट्स होता है 6 का क्यूब, इसकी जगह 6 क्यूब पावर 2/3, 25 होता है 5 का स्क्वायर पावर 1/2। अब यहाँ पे डेसिमल को हम लोग रिमूव करते हैं, तो डेसिमल की जगह एग्जैक्टली नीचे 1 लगाएं। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0, 2 डिजिट है तो 2 0, और ओवरऑल पावर आ गया आपके पास 3/2 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। क्यूब से क्यूब कैंसिल, 6 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 4/100। 4 होता है 2 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर। ओवरऑल पावर आ गई 3/2 और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। ये देखें डिनोमिनेटर में जो 2 था वो इस 2 से कैंसिल हो गया, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब ओवर 10 क्यूब। 2 का क्यूब और 10 का भी क्यूब। अब देखें स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, मतलब कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 8 आ गया। 10 क्यूब मीन्स कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है आ गया 1000। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 0 0। अब ये डिवाइड होगा, हमें 2 से भी हो सकता है, मैं इसको 4 से कर रही हूँ। 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 0। अब इसको करते हैं 2 से, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट सॉल्व करके आंसर आ गया 6 स्क्वायर ओवर 25। तो 25 हमारे पास बेसिकली क्या होता है 5 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर और ये ओवरऑल स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 6/5 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर करती हूँ 5 स्टार्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले तो इसको एज इट इज़ लिखना है, a की पावर p ओवर a की पावर q और ओवरऑल पावर p प्लस q। a की पावर q ओवर a की पावर r, ओवरऑल पावर आ गई q प्लस r, और डिवाइड कर देंगे 5 इंटू a की पावर p इंटू a की पावर r और p की पावर p माइनस r। अब देखिए स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में जब न्यूमरेटर में जाएगा माइनस हो जाएगी पावर, ये आ गई a की पावर p माइनस q। ओवरऑल पावर है p प्लस q। ये भी जब डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में जाएगी, ये आ गई a की पावर q माइनस r और ओवरऑल पावर है q प्लस r डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए ये भी बेस a है तो पावर क्या होती है ऐड, a की पावर p प्लस r, ओवरऑल पावर p माइनस r आ गया। ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये भी ऐसे ही बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये देखिए बेस है आपकी सेम, तो पावर्स हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस a स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन है, इसको मैं कन्वर्ट कर दी मल्टीप्लिकेशन में, ये आ जाएगा 1/5 a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। q स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये आ गया a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर 5 a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये दोनों सेम टर्म्स ही कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया 1/5। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, a की पावर 2l ओवर a की पावर l प्लस m इंटू a की पावर 2m ओवर a की पावर m प्लस n इंटू a की पावर 2n ओवर a की पावर n प्लस l।
अब डिनोमिनेटर में जो पावर्स हैं इनको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, इनके साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये हो गया आपके पास a की पावर 2l माइनस एल माइनस एम इंटू a की पावर 2m माइनस m माइनस n, a की पावर 2n माइनस n माइनस l, 2l माइनस l, ये आ गया आपके पास l, a की पावर l माइनस m, ये आ गया 2m माइनस m, तो ये आ गया m माइनस n, 2n माइनस n, ये आ गया n माइनस l एज इट इज़। अब देखिए आपकी बेस सेम, तो पावर्स हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। a की पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, माइनस m प्लस m कैंसिल, माइनस n प्लस n कैंसिल, प्लस l माइनस l कैंसिल, तो a की पावर आ गई 0, और किसी भी चीज़ की पावर जो 0 है वो होती है 1 के इक्वल। सो दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम, a की पावर l ओवर a की पावर m क्यूब रूट, a की पावर m ओवर a की पावर n क्यूब रूट, a की पावर n ओवर a की पावर l क्यूब रूट। अब देखिए तीनों टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइन है और क्यूब रूट है, तो मैं इन सबको इकट्ठा मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिखने लगी हूँ। m ओवर n, a की पावर n ओवर a l, क्योंकि तीनों का क्यूब रूट था तो मैं इसको सिंगल क्यूब रूट की फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक हो गया। अब ये a की पावर a l कैंसिल, a की पावर a n कैंसिल, a की पावर m भी कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया क्यूब रूट ऑफ 1, क्योंकि अंदर सारी वैल्यूज़ 1 हो गई हैं, तो 1 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स मेरी एक्सरसाइज रिव्यू कंप्लीट हुई 2। होप सो आप सबको क्लियर होगी है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।